ठीक है, यहाँ से ऑप्शन पकड़ेंगे ASP.NET कोर एप्लीकेशन। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया ना? कोर एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है सबको ना? हाँ भाई, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो आप कर दीजिए ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। अपना म्यूट कर दीजिए ASP.NET कोर एप्लीकेशन और इसको पकड़ के नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करेंगे, फिर वही से ऑप्शन आएगा कि आपको MVC बनाना है, किसे बनाना है, तो हम MVC बनाएंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन का जो भी नाम लेना है वो नाम रख लीजिए, है ना। चलो मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ इसी नाम से, एप्लीकेशन 1 के नाम से मैंने क्रिएट कर दिया। और इसके बाद ऑप्शन देगा वही कि आप MVC बनाना चाहते हैं, किसे बनाना चाहते हैं, तो MVC बनाएंगे, जाहिर सी बात। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? हाँ भाई, नो सर। नो सर। नो सर। केवल आपको कोर एप्लीकेशन पकड़ना है, बाकी सब प्रोसेस वही है ना। कोड फर्स्ट से करेंगे तो वही सब प्रोसेस है। पहले web.config में सेट करेंगे, फिर मॉडल फोल्डर में जाकर 2 क्लास बनाएंगे, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट और एक टेबल क्लास, है ना। फिर अपना टेबल में प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, सब कहानी वही है, बस जरा सा फर्क होगा, जरा जरा सा, मतलब 5-10% का फर्क है, बस ज्यादा फर्क नहीं है। सबने कोड फर्स्ट में कर रखा है ना, सबने याद है ना सबको कोड फर्स्ट में? हाँ भाई, यस सर। यस सर। यस सर। बस स्लो चल रहा है सिस्टम, रिस्टार्ट होने के बाद बहुत मेरा स्लो चलता है, बस करना पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा वेट करिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, देखो ये देखो, मॉडल व्यू कंट्रोल मतलब MVC, है ना। मॉडल व्यू कंट्रोल मतलब MVC, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके और फाइनली क्रिएट कर दीजिए। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ भाई, नो नो सर। सर। तब तक ये क्रिएट हो, तब तक कहानी सुनते रहिए, है ना। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, अभी क्रिएट होने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, अपने कोर के एप्लीकेशन में सबसे पहला काम, आपको इसमें 3 पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। 3 पैकेज है, उसको इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, सबसे पहला काम ये। 3 आता है पैकेज, उसको आप इंस्टॉलेशन करेंगे। 3 पैकेज इंस्टॉल करने के बाद वही सब स्टोरी है जो आप पहले करते थे कि web.config में जाओ और 2 क्लास बनाओ, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास, टेबल क्लास, प्रॉपर्टी बनाओ, तामझाम और माइग्रेशन वाली कमांड चलाओ, है ना। जो आप करते थे वही काम यहाँ भी करना है, माइग्रेशन वाली कमांड भी चलानी है। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको 3 पैकेज इंस्टॉल करना है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। 3 पैकेज कौन कौन सा इंस्टॉलेशन, 3 पैकेज आपको कौन कौन सा इंस्टॉलेशन करना है। पैकेज का नाम याद कर लेना, क्योंकि नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम तो आपको कहीं मिलेगा नहीं क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो ट्राई करिएगा नाम याद कर लीजिए। कैसे इंस्टॉल करना होता है वो तो तरीका बता रहा हूँ, वैसे इंस्टॉल, लेकिन कम से कम नाम याद रखना, ठीक है। सबसे जो पहला पैकेज का नाम है, तब तक आप मन में याद करते रहो, तब तक क्रिएट हो जाए। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये सबसे पहला पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, याद रहेगा भाई? हाँ भाई, यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरा जो पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। पहला माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, ये दूसरा पैकेज है।
और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये तो कॉमन है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। ये तीन नाम याद कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। बताओ भाई, तीन नाम याद हुए सबको? हाँ भाई, यस सर। यस सर। यस सर। ये तीन आपको पैकेज सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन करना है। जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन क्रिएट होता है तो सबसे पहला काम यही करेंगे, इन तीन को इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा क्रिएट हो जाए। तीन पैकेज को जब आप क्रिएट इंस्टॉलेशन कर लेंगे, तीन पैकेज को, उसके बाद हम कहानी वही अपनाएंगे जो हम पहले करते थे, लेकिन उसमें भी चेंजेस है। जैसे कोर में ना वेब डॉट कॉन्फिग नहीं होता, कोर एप्लीकेशन में वेब डॉट कॉन्फिग होता ही नहीं, उसके बदले में होता है फाइल ऐप सेटिंग। याद कर लीजिए, वेब डॉट कॉन्फिग के बदले एक फाइल होती है ऐप सेटिंग। अभी नाम याद रहेगा, ऐप सेटिंग। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वेब डॉट कॉन्फिग के बदले, अभी आपको सामने आ जाएगा, आपको याद नहीं करना है, सामने दिख ही जाएगा। मैं तो ऐसे बता, जब तक ये हो रहा है तब तक मैं कुछ कहानी सुना रहा हूँ आपको। वेब डॉट कॉन्फिग के बदले एक फाइल क्या होती है? ऐप सेटिंग। ऐप सेटिंग। ऐप सेटिंग के अंदर हम वही काम लगभग करते हैं जो आप वेब डॉट कॉन्फिग करते हो। लगभग मैंने क्यों बोला? क्योंकि एकदम वही काम नहीं करते, थोड़ा बहुत चेंजेस भी है, लेकिन हाँ लॉजिक वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस के साथ। तो वही काम करते हैं ऐप सेटिंग वाले फाइल में, जो काम हम करते थे वेब डॉट कॉन्फिग वाले फाइल में, सेम काम करते हैं। और बाकी तो कहानी सेम है। मॉडल फोल्डर में जाइए, 2 क्लास बनाइए, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट और ये एक टेबल के लिए प्रॉपर्टी बनाइए, और कंट्रोलर बनाइए, व्यू बनाइए, वो सब कहानी, माइग्रेशन चलाइए, वो सब कहानी सेम है। हाँ, एक चीज और अंतर है, यहाँ पे इनेबल माइग्रेशन नहीं चलता। जो आप वहां पे चला दे, सबसे पहला कमांड चला दे इनेबल माइग्रेशन। हाँ भाई, याद है किसी को इनेबल माइग्रेशन चलाते, सबसे पहले चलाते थे हम लोग माइग्रेशन में? यस सर। यस सर। यहाँ पे बस इनेबल माइग्रेशन नहीं चलता, बाकी 2 कमांड चलता है, ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस। तो यहाँ पे एक आपका कमांड कम हो गया है, कोर में इनेबल माइग्रेशन नहीं चलता है, केवल 2 कमांड चलता है। इतनी बातें आपके माइंड में सेट हो गई भाई? इतनी बातें माइंड में सेट हुई कुछ? यस सर। यस सर। अब वेट करिए कि अब आपको समझ आ गया होगा ना कि मैं इतना टाइम क्यों लगा स्टार्ट होने में। इतना ही टाइम, देखो इस सिस्टम रिस्टार्ट होने में इतना ही टाइम लगता है, इसलिए आपको मैं 40 मिनट से वेट करा रहा हूँ कब से। हेलो सर। हाँ सर, क्लास खत्म होने के बाद सर 5 मिनट के लिए एनीटिक्स पे दे दिए, हम सिस्टम रिफ्रेश कर देंगे सर, फिर टाइम नहीं लगेगा सर। क्या कर देंगे? हम इसका लॉग जो टेम्पररी फाइल जो पैच बना रहता है बैड लॉग सेक्टर, उसको क्लियर कर देंगे। वो तो हमको पता है यार, तो फैश हो जाता है। अगर चलो, वो कर दिए हो गया, खुल गया, कोई बात नहीं, खुल गया, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, ये देखो, है ना, बताया ना ऐप सेटिंग। देखो भाई, ऐप सेटिंग है ना, जिसके बारे में बात करते हैं, ऐप सेटिंग। बाकी देखिए, मॉडल है, व्यू है, कंट्रोल है, सब कुछ वही है। ठीक है, ऐप सेटिंग है। ठीक है, वो सब बाद में। सबसे पहले क्या करना है? हाँ भाई, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है सर? 3 पैकेज इंस्टॉल करना है। बहुत बढ़िया। पैकेज इंस्टॉल करना। कैसे? डिपेंडेंसीज पे क्लिक करेंगे, डिपेंडेंसीज पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से ऑप्शन आएगा मैनेज न्यू गेट पैकेजेस। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखो स्टार्टिंग का बस आधा घंटा ही आपको समझना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं समझना है। बस यही आधा घंटा चालू हो गया, ये अगर आप आधा घंटा समझ जाते हो, समझो कोर आपका खत्म हो गया। ये समझिए, मैनेज न्यू गेट पैकेजेस। अब आप कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे भाई? तो हम तो ऑनलाइन इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमारे लैपटॉप में तो पैकेज पड़ा नहीं है, तो हम तो ऑनलाइन इंस्टॉल करेंगे। तो ऑनलाइन के लिए ब्राउज पे क्लिक करो, ब्राउज पे क्लिक करिए। अब यहाँ सर्च करिए कि कौन सा पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे। हाँ भाई, नाम बताओ, पहला नाम बताओ भाई, कौन बताएगा नाम? पहला पैकेज का नाम माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। बहुत बढ़िया, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक, बहुत बढ़िया। ये देखिए, कहीं दिखाई दिया आपको? हाँ भाई, कहीं दिखाई दिया? दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। ये देखिए, सबसे पहले, ये देखिए, सबसे पहले वही है, सबसे पहले, सबसे टॉप में वही है। क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो पहले वर्जन पूछेगा, है ना। तो देखो, मेरे पास 19, मेरे पास विजुअल स्टूडियो 19 है,
तो मैं जो वर्जन इस्तेमाल करूंगा वो इस्तेमाल करूंगा आपका 5 पॉइंट, इसको मैं वर्जन के लिए पकड़ लूंगा 5 पॉइंट, वर्जन पकड़ लूंगा 5.0 पॉइंट। दूसरा चलता नहीं क्या? नहीं, अपना हर स्टूडियो में अपना अपना वर्जन है, तो आपको हो सकता है कि आपको ये ट्राई करना पड़े, एक दो बार आप गलती भी करें। ये चेक करता हूं, इंस्टॉल अगर नहीं होना होगा तो यही मना कर देगा, तो दूसरा वर्जन पकड़ लेंगे। या अगर वर्जन आपको छांटने में दिक्कत हो तो आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मार लो, है ना, कि व्हाट वर्जन विल बी सुटेबल फॉर विजुअल स्टूडियो 19 फॉर एनटीटी फ्रेमवर्क कोर, ऐसे सुटेबल मार लो, मिल जाएगा। ये काम कर रहा है, एक्सेप्ट पे क्लिक करा, अगर ये काम करेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज ये मना कर देगा। दूसरा ट्राई करेंगे फिर। क्लियर है भाई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? सबसे बताओ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ भाई, Yes, sir, clear है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपका समझो कहानी चल गई। तो तीनों वर्जन, तीनों पैकेज में सेम वर्जन चलेगा, है ना। अगर एक में चलेगा तो तीनों पैकेज में सेम वर्जन चल जाएगा। देखिए लग रहा है चल गया, देखिए चल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिनिश हो, देखिए फिनिश का ऑप्शन आ गया, मतलब हो गया। यहाँ पे आ गया ऑप्शन अनइंस्टॉल का, मतलब इंस्टॉलेशन हो गया। अब दूसरा बताओ भाई, दूसरा नाम बताओ भाई, दूसरा नाम बताइए। Microsoft.entity-framework.sql server। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये देखिए आ गया ना। अब फिर से वही वाला पकड़िए, कौन सा पकड़ा था मैंने? 5.0.6 पकड़ा था ना? 5.0.6। यस। वही, ये देखिए, ये देखिए फिर से इंस्टॉल करिए। फिर से कहेगा एक्सेप्ट करना है तो फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो पहले सबसे पहले 3 पैकेज का नाम याद कर लीजिए। आपने याद कर ही लिया है ना तब तक बैठे बैठे। तो 3 पैकेज, सबसे पहला काम 3 पैकेज आपको इंस्टॉलेशन करना सबसे पहले, उसके बाद राम कहानी शुरू करें। और दूसरा चेंजेस क्या था कि भाई आपका ये क्या कहते हैं, web.config के बदले ऐप सेटिंग की फाइल है, तो ऐप सेटिंग में लगभग काम वही करेंगे जो web.config करते थे। देखो भाई ऐप आई एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हो रहा है, कोई फिनिश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा तो अनइंस्टॉल लिखा हुआ अपने आप आ जाएगा। ये देखिए आगे अनइंस्टॉल लिखा हुआ मतलब इंस्टॉल हो गया। चलो भाई तीसरा नाम बताओ। हाँ भाई नाम बताइए। Microsoft.entity-framework.core.tool। बहुत बढ़िया। और यहाँ से भी वही अपना पकड़ लीजिए, ये देखिए 5.0.6। सबसे पहले आई एक्सेप्ट कर लीजिए। सबसे पहले 3 पैकेज मेरे भाई इंस्टॉलेशन कर लेना, एकदम तसल्ली समझिए, एकदम मैं आराम को बिल्कुल आराम समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कहीं भी देखोगे ना यूट्यूब में, कहीं भी ढूंढोगे ना, इतना आराम से कोई नहीं समझाएगा, बिल्कुल तसल्ली समझिए। यूट्यूब में वीडियो होता है लेकिन हड़बड़ी में करते हैं, जल्दी जल्दी करके। कुछ बातें याद करते चलो। 3 पैकेज इंस्टॉल करना है, पैकेज का नाम याद कर लीजिए। कैसे इंस्टॉल किया वो आपने देख लिया। डिपेंडेंसीज पे क्लिक करके, डिपेंडेंसीज पे राइट क्लिक करके मैनेज न्यू गेट करके ये ऑप्शन आ जाएगा, ब्राउज पे करके, क्योंकि ऑनलाइन इंस्टॉल करना। चलो भाई इंस्टॉल हो गया, इसको बंद कर देता हूं मैं, इसको बंद कर दीजिए। और एक काम, अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर लीजिए। अपने एप्लीकेशन को राइट क्लिक करके एक बार बिल्ड कर लीजिए। ये देखिए बिल्ड कर लीजिए। बताइए भाई स्टेप याद हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? सब बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब बताइए, अब हम कहाँ चलें? बताओ भाई कहाँ चलना है मुझे, अब कहाँ चलें? ऐप सेटिंग। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आप देखा, बिल्ड हो जाए, है ना, बिल्ड होने तो बिल्ड भी हो रहा है। चलिए बिल्ड हो गया। आइए भाई, आपने कहा ऐप सेटिंग, तो चलिए भाई ऐप सेटिंग में चलिए। ऐप सेटिंग का फाइल खोलिए। ये देखो भाई ऐप सेटिंग, अब आपको पहले से एकदम अलग दिखाई दे रहा होगा, जाहिर सी बात है अलग दिखाई देगा ही भाई, कोर पढ़ाई कर रहे हो। देखो भाई, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बस मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगने वाला है। तो बस मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ऐप सेटिंग में आपको अपना कनेक्शन स्ट्रीम को सेट करना है, और कोड फर्स्ट से काम कर रहे हो, डेटाबेस का नाम कुछ भी दे सकते हो। देखो कैसे, देखो थोड़ा सा इससे नकल मारो, इससे देखो, इसको देख के नकल मारो। तो क्या लिखा है? डबल कोट्स लिखा है, डबल कोट्स, फिर कोलन लगा है, फिर ये ब्रैकेट लगा है, ये ब्रैकेट, इसके अंदर ब्रैकेट में फिर से देखो डबल कोट से, फिर से कोलन है, और कोलन के अंदर ये इसमें कहानी है, तुम्हारी कहानी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं देखो यहाँ से कॉपी करके अपना लॉजिक लगाऊं। देखो भाई कैसे, देखो ध्यान दीजिए कैसे।
ये देखो पहले मैंने डबल कोट्स लगाया, गौर करिएगा, दिस लगाया, इसके अंदर मैंने ये ब्रैकेट लगाया और यहाँ मैंने कॉमा लगाया। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा है मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब इसके अंदर फिर से मैंने डबल कोट्स लगाया। देखो ऐसे लिखोगे ना कभी गलती नहीं होगी भाई, दोस्त आपसे बता रहा हूं मैं। और फिर से मैंने डबल कोट्स में कहानी करनी है। बताइए क्या आप ये देख करके इतना नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते भाई, बताओ भाई। सर उसमें एक फिर से एक करली ब्रैकेट था ना लॉग लेवल का। हमारी तो उसकी कहानी बहुत सारी है ना, इसको डिफॉल्ट भी सेट करना है, ये भी सेट करना है, हमें तो बस अपना कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करना है। तो हमारे लिए एक डबल कोट्स बहुत है, उसको बहुत सारी चीज सेट करनी थी, हमें खाली कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करना है। तो हमारे लिए इसलिए यहाँ ब्रैकेट नहीं है, केवल डबल कोट्स में अपनी कहानी सेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्या सेट करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग। अपने आप पकड़ा, देखो अपने आप, ये देखो कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन। अरे मम्मी मत चिल्लाओ भाई, म्यूट कर दो, यही मम्मी पुकारो मम्मी को यहीं पे, म्यूट कर दो भाई। इतना कोड कठिन, मम्मी याद आ गई, इतना कोड कठिन है। XYZ, हाँ भाई कनेक्शन का कोई भी नाम, कनेक्शन का कोई भी नाम, और यहाँ डबल कोट्स में अपना कनेक्शन स्ट्रिंग, अपना कनेक्शन स्ट्रिंग। इतने ही बस काम है। बताओ भाई क्या दोगे? ये देखो डेटा सोर्स बराबर में सर्वर का नाम, इनिशियल कैटलॉग बराबर में कैटलॉग का नाम, और आपका जो आप इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेटेड के बदले एक काम करना होगा, ट्रस्टेड, अरे म्यूट कर दो, कनेक्शन बराबर में ट्रू, बराबर में ट्रू। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी के बदले ट्रस्टेड कनेक्शन बराबर ट्रू कर देना। बाकी डेटा सोर्स वही है, इनिशियल कैटलॉग वही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। और आपका एक प्रॉपर्टी बस और बढ़ जाती है, एक और बढ़ जाता है कोर में, मार्स प्रॉपर्टी। मार्स प्रॉपर्टी को भी करते हैं ट्रू, मार्स प्रॉपर्टी। लेकिन मार्स प्रॉपर्टी ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट में लिखा मैंने, इसका फुल फॉर्म है M फॉर मल्टीपल, मल्टीपल, A फॉर एक्टिव, R फॉर रिजल्ट, और S फॉर सेट्स। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स, इसको भी करना पड़ेगा आपको ट्रू। ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू, मार्स प्रॉपर्टी ट्रू कर दीजिए भाई। मैं कह रहा हूं वरना हटा दूंगा मैं, अब मैं बार बार नहीं चलाऊंगा, मैं हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा 2 मिनट में। ट्रस्टेड कनेक्शन को ट्रू करिए और मार्स प्रॉपर्टी को ट्रू करिए। बाकी इनिशियल कैटलॉग में जो आपको लिखना है DB कोर आज का डेट 5 जून 22 जो आपको करना है। और डेटा सोर्स आप समझते हो, डेटा सोर्स में हम क्या देते हैं, सर्वर का नाम। ये कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी करके, और ये देखिए हमने डेटा सोर्स में पेस्ट मार दिया। बताइए भाई क्या आपको मेरी बात बहुत ज्यादा कठिन लगी है क्या? बताओ भाई, बहुत ज्यादा कठिन है क्या? बताओ यार, हो गया कहानी? नो सर। आपका ऐप सेटिंग वाली कहानी खत्म है। अब आइए इसको सेव कर लीजिए। अब आइए अपने मॉडल नाम का फोल्डर में। अब मॉडल नाम का फोल्डर में 2 क्लास बनाइए। एक क्लास बनाएंगे डेटाबेस के लिए, एक क्लास बनाएंगे टेबल के लिए। हाँ भाई, सबको ये तो जानकारी है ना कैसे हम करते थे? यस सर। ये डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट नाम से एक क्लास बनाया, और दूसरी क्लास टेबल के नाम से बनानी है तो चलो TBL एम्प्लॉय या TBL कुछ भी कर लेंगे, है ना। इसके अंदर एक क्लास और बना लेते हैं, इसका नाम हमने TBL, चलो रजिस्ट्रेशन था तो हमने TBL REG कर दिया। TBL रजिस्ट्रेशन का शॉर्ट में हमने TBL REG कर लिया। चलो पहले इन्हीं भाई साहब को निपटाते हैं। तो कैसे निपटाएंगे आप सबको अच्छे से पता है, पब्लिक इंट ID, और यहाँ पे आप क्या करोगे, गेट सेट, और उसके बाद ये आप करेंगे, और इसको आप ये करके, और इसमें कुछ अपना कॉलम वॉलम कुछ अपना जो लेना है ले लीजिए। इसमें ईमेल नेम कर लिया, नेम के बाद ईमेल कर लिया। ईमेल और पासवर्ड मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ना इसी में आपको मैं लॉगिन भी समझा दूंगा, है ना। और एक और ले लीजिए, एज कर लीजिए। चलिए नेम और ईमेल ID, और इसको हम स्ट्रिंग कर लेंगे, जाहिर सी बात है स्ट्रिंग करोगे। इसको स्ट्रिंग कर लिए। ID को आप क्या बनाओगे, आपको अच्छे से पता है, की बनाओगे, प्राइमरी की कर देगा। तो हमको नेम स्पेस ऐड करना है, डेटा एनोटेशंस वाला। हाँ भाई, सबको याद है डेटा एनोटेशन वाला नेम स्पेस? हाँ भाई, यस सर, यूजिंग सिस्टम डॉट।
अपलोड मॉडल इन डेटाबेस। बहुत बढ़िया, बस ये देखिए ऐड कर दिया। अब कहाँ चलेंगे? डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में। कोई मुझे बताएगा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट वाले क्लास को कौन से क्लास से इनहेरिट करते थे? नाम बताए कोई मुझे? डीबी कॉन्टेक्स्ट। बहुत बढ़िया, डीबी कॉन्टेक्स्ट, डीबी कॉन्टेक्स्ट। और कोई मुझे बताएगा ये एरर क्यों दे रहा है? उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पीली बत्ती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इतना अगर आपको याद है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना अगर आपको याद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए भाई, आपने कहा सर इंस्टॉल, अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? सर यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। आपको यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ता है। तो एक बात जरा सोचिए, थोड़ा अपने दिमाग को 5 मिनट बैक ले जाइए। आपने अभी अभी एंटिटी फ्रेमवर्क ही तो इंस्टॉल करा है। अरे यार, जो पैकेज इंस्टॉल किए हो वो एंटिटी तो था, तो आपने इंस्टॉलेशन कर लिया। अब आपको नहीं करना, वो हो गया, कर दिया हमने। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना, बस एक नेम स्पेस जोड़ना है। बस ये नेम स्पेस जोड़ना है, बस एरर खत्म हो जाएगी। क्योंकि इंस्टॉलेशन तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा थोड़ी ना करोगे यार, तो कर लिया ना। बस यहाँ पे इस नेम स्पेस को ऐड कर लो, कहानी खत्म। ये देखो एरर खत्म हो गया। कौन सा नेम स्पेस? वही एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो आपने इंस्टॉलेशन करा था। बताइए भाई, मेरी बात नहीं 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 समझ आई आप लोग को? नहीं आई समझे? हाँ भाई, आ गई सर। यस सर। अब आप यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसको XYZ से आप अटैच करेंगे। लेकिन अब यहाँ थोड़ी कहानी में चेंजेस है। यहाँ आपकी कहानी में चेंजेस, और ये लास्ट चेंजेस है। बस ये लास्ट कहानी चल रही, बस 10 मिनट, उसके बाद आपका कोर खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं जो भी करूंगा आपको सब पहले से पता है। 10 मिनट और ध्यान से देख लीजिए। आप यहाँ पे डायरेक्ट XYZ को कॉल नहीं कर सकते। जैसे पहले हम लोग इसका क्लास का कॉल किया कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर को हम डायरेक्ट अपना बेस कीवर्ड से XYZ से कॉल कर लेते थे। हम ऐसा हम करते थे ना, बेस कीवर्ड से XYZ कॉल कर लेते थे, याद है ना सबको? यस सर। यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को XYZ से आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। तो फिर आप कहोगे सर डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, तो फिर कैसे कॉल करेंगे, क्या तरीका है? देखो, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को XYZ से कॉल करने के लिए पहले डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को XYZ से जोड़ना पड़ेगा एक दूसरी फाइल। आपको अपना डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को XYZ से यहां नहीं जोड़ना है, एक दूसरा पेज है वहां जोड़ना है, और वहां से यहां कॉल करेंगे। मतलब यहाँ पे कहानी थोड़ी बढ़ गई। आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहे, आप अपने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को उठा के ले जाएंगे एक दूसरे फाइल में, वहां पर XYZ से जोड़ेंगे, और वहां से यहां कॉल करेंगे। यानी कहानी में थोड़ा सा बदलाव है। कहां जाएंगे भाई? कौन से फाइल में? startup.cs को पेज को खोलेंगे, और यहाँ पर कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर आप अपने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को XYZ से यहां अटैच करेंगे, और फिर इसे कॉल करेंगे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले यहां पे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को अटैच करना है XYZ से। तो कहानी में थोड़ा चेंज है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। यहां पे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को XYZ से अटैच करना है सर्विस के थ्रू। कैसे करेंगे? अब ये ध्यान समझिए। सर्विसेज डॉट किसे ऐड करना है? डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को ऐड करना है। किसे ऐड करना है? डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को। यहां पे ऑप्शन आएगा ऐड DB कॉन्टेक्स्ट, ऐड DB कॉन्टेक्स्ट, दिस। अब आप बताइए कि आपके पास जो DB कॉन्टेक्स्ट है उसका नाम क्या है? हमारे DB कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है? डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। हमारे DB कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है? डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। इस डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को वहां पे ऐड करना है, तो सबसे पहले मॉडल नाम का फोल्डर वहां ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मॉडल नाम का फोल्डर ऐड करो, क्योंकि मॉडल नाम का फोल्डर नहीं ऐड करोगे तो कोई आपका कहानी हो ही नहीं सकता। एप्लीकेशन का नाम डॉट मॉडल फोल्डर का नाम। अब आप बताइए कि आप कौन से DB कॉन्टेक्स्ट के लिए अपना XYZ को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं कहूंगा सर मेरे पास जो DB कॉन्टेक्स्ट है उसका नाम है डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, उसका ये नाम है। मैं इसके लिए XYZ को ऐड करना चाहता हूं, इस वाले कॉन्टेक्स्ट के लिए। ये मेरा DB कॉन्टेक्स्ट है।
उसने कहा ठीक है, अच्छी बात, चलो ऐड करते हैं। यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए, कुछ भी एक नाम ले लीजिए, इक्वल टू दिस ऑप्शन डॉट, ऑप्शन डॉट एक ऑप्शन आएगा यूज एसक्यूएल सर्वर, लेकिन वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा भाई? देखिए फिर से अपने आप आएगा। एक ऑप्शन आना चाहिए एसक्यूएल सर्वर का, लेकिन वो ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिक नेम स्पेस आपने ऐड नहीं किया। बेसिक नेम स्पेस का मतलब, बेसिक नेम स्पेस का मतलब यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, ये आपका बेसिक नेम स्पेस है जो हर पेज पे रहेगा। इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको, आप फिर से लिखिए ऑप्शन इक्वल टू दिस ऑप्शन डॉट यहाँ पे आपको यूज एसक्यूएल सर्वर, मैंने कहा ना ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, यूज एसक्यूएल सर्वर। यूज एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम कैसे अपने XYZ को कॉल करेंगे, कैसे अपने XYZ को कॉल करेंगे, अब ये आपको समझना है। सागर कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, हाँ भाई कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम XYZ, कहानी खत्म। बस इतना ही करना था। XYZ को यहाँ पे कॉल करना था। किसके लिए, किसके लिए कॉल करना था? किसके लिए कॉल करना था? डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के लिए, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के लिए कॉल करना था। हमने कॉल कर दिया। अब इस डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को हम कहाँ पे यूज कर लेंगे? यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? कैसे इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन के थ्रू। इस ऑप्शन के थ्रू हम इस कनेक्शन स्ट्रिंग को, इस ऑप्शन के थ्रू हम कॉल कर लेंगे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में। देखो फाइनली आना डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में ही है, लेकिन घूम क्या रहा? बताइए, क्या मेरी बात आपको बहुत ज्यादा कठिन लगी? क्या बताओ यार, बहुत ज्यादा कठिन लगी है? सबसे बता दो। नो सर। नो सर। अब यहाँ पे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे कैसे करेंगे? पब्लिक डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्ड में भूल रहा हूँ, लिखूंगा तो मुझे याद आएगा, है ना? कैसे आप कॉल करेंगे? हाँ, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। बस कहानी खत्म। आपने ऑप्शंस के थ्रू वो सारी कहानी यहाँ पकड़ ली अपने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के लिए। अपने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के लिए आपने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट कहाँ पकड़ा? आपने ऑप्शन से startup.cs वाली फाइल से पकड़ लिया। बस भाई कहानी खत्म है। उसके बाद जो आप करते थे आप धीरे से कहानी कर लीजिए। पब्लिक डीबी सेट, हाँ भाई डीबी सेट TBL REG ना, बताओ भाई, ठीक है ना? TBL REGS, और ये हो गया आपका गेट सेट, ये हो गया आपका गेट सेट। कहानी आपकी एकदम कंप्लीट हो गई। अब धीरे से इसको एक बार सेव कर लीजिए, एक बार सेव कर लीजिए, और सेव करके टूल्स में जाइए। टूल्स में जाकर के न्यू गेट पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहाँ पे बताओ भाई कौन सी कमांड चलानी है मुझे? हाँ भाई, ऐड माइग्रेशन कोर्स में कोई भी नाम दे दो, जो भी आपका मन करे, और इसको मार दीजिए एंटर। बोलिए भाई, क्या बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है क्या और समझने में? नो सर। नो सर। इतना ही था, हो गया, कहानी खत्म। अब कोर इसके अलावा कुछ भी नहीं है, हो गया जो होना था। अब इसके बाद वही राम कहानी, कंट्रोलर व्यू दिस जो भी है वही राम कहानी है, सब कुछ। हाँ भाई, दूसरा कमांड बताओ भाई, दूसरा कमांड। अपडेट डेटाबेस। डेटाबेस मार दीजिए एंटर। डेटाबेस, ये आपका कोर में आपने MVC कोर में कोड फर्स्ट का इस्तेमाल करके डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद जो आपकी राम कहानी है,
क्या राम कहानी है भाई? जाइए कंट्रोलर पे, होम नाम का तो पहले से पड़ा हुआ है, जाइए कंट्रोलर पे, ऐड करिए, कंट्रोलर बनाइए। मैं आपको फिर ऐड करूंगा, है ना, 5 मिनट में ये कट जाएगा, मैं आपको फिर ऐड करूंगा, इस पूरी कहानी को खत्म करूंगा आज मैं, ठीक है ना भाई? कोई बोर तो नहीं हो रहा कोई? हाँ भाई? Yes, No, sir. sir. No, sir. यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नाम दे दिए, होम नाम से तो बनेगा नहीं क्योंकि होम नाम से पहले से है, तो यहाँ पे हम क्या नाम दे दिए कंट्रोलर का? आरईजी कंट्रोलर। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए बना रहे हैं तो आरईजी नाम दे दिया है। ये देखिए आरईजी कंट्रोलर। एक्शन, एक्शन का नाम क्या दे दे? चलो ऐड नाम दे दिया, ठीक है। ऐड नाम दोगे तो जाहिर सी बात है इसका पोस्ट बनेगा, चलो पोस्ट बाद में बना लेंगे, पहले इसका व्यू बना लेते हैं। तो राइट क्लिक करके व्यू, व्यू शॉर्टकट से व्यू बना लें, शॉर्टकट वाले तरीके से, क्यों भाई? Yes, sir. ये Yes, sir. रेजर व्यू, ये देखिए रेजर व्यू ऐड कर दिया, और शॉर्टकट पकड़ लीजिए, क्यों फालतू में अपना हम टाइम खर्चा करेंगे, है ना। ये देख लीजिए क्रिएट वाला टेम्पलेट, हाँ भाई ठीक है ना, क्रिएट वाला टेम्पलेट। मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा? टीवीएल आरईजी, देख लो भाई, टीवीएल आरईजी। और डेटाबेस कॉन्टेस्ट, ये डेट ये आपका डेटाबेस कॉन्टेस्ट। हाँ भाई, किसी को प्रॉब्लम है क्या इस बात से? साफ से बताइए। No, No, sir. sir. ये No, sir. क्रिएट एज ए पार्शियल व्यू सर, यहाँ पे एक ऑप्शन है, वो हाँ, किस लिए करते हैं सर? आगे बताऊंगा आपको, मैं आगे बताऊंगा, अब इसका यूज नहीं है ना। इसको ऐड कर दूं? हाँ भाई ऐड कर दूं। Yes, sir. Yes, sir. तो व्यू अपने आप बन जाएगा। अच्छा ये बात ध्यान रखिए, इसका व्यू भी अलग बनता है, लेकिन जो बनेगा अपने आप बन जाएगा, लेकिन अलग बनता है भाई, पहले वाला व्यू नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसका व्यू का डिजाइन भी अलग तरीके से होता है। जैसे आप पहले @html.textbox4 लिखते थे, हाँ भाई लिखते थे ना, @html.textbox4, हाँ भाई याद है ना सबको? हाँ भाई Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे इसका भी सिंटेक्स बदलेगा, लेकिन आपको नहीं करना, खुद ही हो जाएगा। हाँ देख के आप समझ जाओ कि क्या उसने कैसे करा। जैसे पहले आप मॉडल से अटैच करते थे, मॉडल से प्रॉपर्टी, तो कैसे अटैच करते थे? इधर ना कि कोई एक कीवर्ड लिखा इक्वल टू और तीर का निशान बना करके, फिर वो कीवर्ड से डॉट प्रॉपर्टी अटैच करके हम मॉडल से अटैच कर लेते थे अपने टेक्स्ट बॉक्स को। तो वो सब करने का तरीका बदल गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये है टेक्स्ट बॉक्स, ये है टेक्स्ट बॉक्स। केवल इनपुट लिखना है, और ASP फॉर का मतलब हमने नेम प्रॉपर्टी से अटैच कर दिया, और ये तो बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये टेक्स्ट बॉक्स Yes. बन गया। ASP फॉर का मतलब, ASP फॉर का मतलब आपने नेम वाली प्रॉपर्टी से टेक्स्ट बॉक्स को अटैच कर दिया। ये लेबल ले लिया, नेम वाली प्रॉपर्टी से लेबल को अटैच कर दिया। ये देखो वैलिडेशन मैसेज फॉर, वैलिडेशन मैसेज फॉर, तो ये सब सिंटेक्स देखो बदला हुआ है, लेकिन कहानी वही है, स्टोरी वही है, सेम स्टोरी, खाली सिंटेक्स बदला आपका। यहाँ पर ASP फॉर चलता है, प्रॉपर्टी से अटैच करना हो तो ASP फॉर चलता है। तो बताइए क्या समझना इतना मुश्किल है क्या? हाँ भाई No, sir. No, sir. बताइए। No, sir. देखिए नीचे आइए, ये देखो वही टाइप बराबर सबमिट का बटन, वही कहानी, वही कहानी, खाली ये कहानी बदली। इनपुट टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट, ASP फॉर प्रॉपर्टी से अटैच करने के लिए, ये बूटस्ट्रैप की क्लास हो गई। हो गया, देखो जो होना तो हो ही गया, आपने थोड़ी कुछ किया, जो होना तो हो गया, आपने को तो कुछ किया नहीं। ये देखिए, या ये कंट्रोलर पे यहाँ क्या करेंगे? हाँ भाई यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्या Using करेंगे? यूजिंग, application name. सबसे पहले तो बेसिक Model add करेंगे। सबसे पहले बेसिक नेम स्पेस, सबसे पहले बेसिक नेम स्पेस ऐड कर लो, ये बेसिक नेम सब पे ऐड कर लो सबसे पहले। हाँ उसके बाद आप जो करते थे, यूजिंग वेब एप्लीकेशन डॉट मॉडल नाम का फोल्डर, मॉडल नाम का फोल्डर। उसके बाद क्या करते थे? यहाँ पे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, इसको भी एक काम करो, इसको भी ना रीड ओनली बनाया करो आज से, पब्लिक रीड, इसको बार बार इसका ऑब्जेक्ट ना एलोकेट नहीं करना पड़ता। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट इसका बना दिया ऑब्जेक्ट DB के नाम से, और जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करो ना, तब इसको मेमोरी एलोकेट करो कि हाँ भाई आपको हम ये चीज पास करेंगे। इससे बार बार ना उसको जनरेट नहीं करना पड़ता। इसका कंस्ट्रक्टर नाम क्या है? REG कंट्रोलर। जब इसका कॉल हो कंस्ट्रक्टर, तुम्हारे क्लास का जब कॉल हो कंस्ट्रक्टर, तब इसको हम पास करते हैं कि भाई ठीक है हम आपके ऑब्जेक्ट को ये पास करेंगे, इसका कुछ भी ले लो, इसका कुछ भी कॉन्टेक्स्ट ले लो, और ये कॉन्टेक्स्ट जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब पैदा होगा। अब इसको पास कर दो DB को। इस तरह से पता है काम करने अच्छा होता है ना, कि बार बार मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, ये अपना कॉन्टेक्स्ट इसको पास कर दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब बताइए भाई कैसे कोड करते थे? कोड कैसे करते थे?
यहाँ पे क्या बनाते थे, HTTP पोस्ट, Post. याद है आपको? हाँ भाई। Yes, sir. और यहाँ पे क्या करते थे, TBL REG और _REG, और यहाँ पे क्या _db.tbl.regs.add। कहानी खत्म भाई, हो गया। अब मत कुछ समझिए, हो गया जो समझना था आपको। ये देखिए _db.save changes, ये लीजिए, कहानी खत्म, हो गया। शो करना है, ये लो शो करना है, ये लो भाई 2 मिनट में मैं आपको दोबारा ऐड करूंगा भाई, ये कटने वाला है 1 मिनट में, मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूंगा, मैं और पढ़ाऊंगा अभी आपको मैं। ये देखो शो नाम का व्यू, यहाँ पे where data is equal to _db.tbl.regs.toList, और डेटा को कहाँ पास कर दिए, डेटा पास कर दिया अपने व्यू में। अब क्या होगा, शो नाम का व्यू बनेगा, ये देखिए ऐड व्यू, रेजर व्यू, फिर से अपना शॉर्टकट अपनाएंगे, टेम्पलेट कौन सा पकड़ेंगे भाई, लिस्ट। हाँ भाई ठीक है ना, लिस्ट। List. और ये लिस्ट आपका वन। ये Yes, sir. लिस्ट वाला। कहानी खत्म। ये लो मैंने कर दिया, मैंने डिस्प्ले भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, दोनों काम कर दिया आपका। अब मैं आपको ये डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और दोबारा कनेक्ट करके तब आगे समझाता हूँ, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ भाई, No, sir. नो सर। कोई बोर तो नहीं हो रहा? हाँ भाई, कोई बोर तो नहीं हो रहा हो ना? और पढ़ोगे ना? अभी No, sir. No, sir. No, sir. यस सर। रेजर व्यू को कैसे डिफाइन करेगा? अभी आगे बताता हूँ, आगे यूज दोबारा कनेक्ट करके बताता हूँ, वरना कट जाएगा ना फालतू। Here the ऐड करा आपको मैं तुरंत।